आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये होगा आपका पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम पार्ट नंबर 2 आपको कवर करवा चुके हैं, पार्ट नंबर 1 एंड 2। उसमें भी आपको अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पर प्रेस करके भी देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने आपको नॉर्मल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराए हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन पर बेस्ड जो आपके यूवीएफ में रिलेशन है वो मैंने आपको बताया है उसमें। ठीक है, उन 2 पार्ट में। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे उन सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर हम जो एग्जांपल्स जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं उन सभी क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे, और ये होगा आपका पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ फर्स्ट कॉन्सेप्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा सुपर एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है। कैसा है? लल्लन टॉप। देखिए कैसे, वायु के सापेक्ष, ठीक है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रम से कितने दिए? 1/3 और 1/2। ठीक है, क्या है? एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 1/3, और ऐसे ही एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? 1/2। तो आपको किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, ग्लास के रेस्पेक्ट में वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है। चलो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको क्वेश्चन में दिया है उसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन इसका हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा सबसे पहले हम वही लिखेंगे। ठीक है, तो गिवन है, दिया गया है, क्या समझ लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, बता रहा हूं मैं। ठीक है, वायु के सापेक्ष, यहां पे लिखेंगे वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, इसे हम किस तरीके से लिखेंगे? जिसके रेस्पेक्ट की बात होगी वो चीज आ गई, एन यहां पर लिख दी मैंने। अब एयर के रेस्पेक्ट की बात हो रही, एयर के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, तो एयर के लिए ए आगे आ जाएगा। जल है, वाटर है, तो यहां से वाटर के लिए क्या आएगा? W इक्वल टू आपका कितना है? 1/3। यही गिवन है तो मैंने ये लिख लिया, समझ गए? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, तो जिसके सापेक्ष की बात होगी वो चीज आगे आएगी। वायु, वायु मतलब एयर, एयर के लिए क्या है? ए आया। ठीक है, और वाटर है, वाटर के लिए क्या है? W। तो आपको क्या दिया? 1/3। और क्या दिया गया है इसी तरीके से यहां लिखेंगे वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष किसका? कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक, समझना बहुत ही सुपर और प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसके? वायु के रेस्पेक्ट में, तो रेस्पेक्ट वाली एन जैसे का तैसा, मैंने बोला रेस्पेक्ट की बात होगी जिसके, तो वो चीज आगे आएगी, और ग्लास जी है, कांच, तो वो जी पीछे रहेगी, और इसका कितना है? 1/2। अब आपको किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? निकालना है आपको जल का, जल का कांच के सापेक्ष, जल का कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो अपवर्तनांक ये चीज आपको निकालनी है। तो देखो हमें कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, इसे कैसे लिखेंगे? तो मैंने आपको लिखना बता दिया है, क्या? एन यहां रहेगा, जल का कांच के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? कांच के, तो जिसके रेस्पेक्ट की बात होगी वो चीज आगे आएगी, और वाटर है W, वो कहाँ रहेगा? पीछे। ठीक है, तो अब इसे हम किस तरीके से लिखेंगे? GNW आपको निकालना है, ANW आपको गिवन है, ANG आपको गिवन है,
तो हम इस तरीके से लिखेंगे। जो चीज आपकी पीछे होगी उसे हम आगे लिखेंगे। तो एन, और यहाँ पर एयर के रेस्पेक्ट में तो ए एन डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाएगा, ए एन और जी नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम वैल्यू पुट कर दें। कैसे, क्यों, जी आपका जो आगे है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा अपॉन में, और डब्ल्यू जो पीछे है वो डब्ल्यू कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। ये हर एक क्वेश्चन में इसी तरीके से होगा। तो आपका एन जी यहाँ पर डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है 1/3, कितनी है 1/3, इसकी वैल्यू क्या है 1/2। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करें, पहली चौथी का, दूसरी और तीसरी का, तो आपका जी एन डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ये निकल के आ गया आपका आंसर। क्या, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकल के आ गया 2/3। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। कैसा लगा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। समझिएगा किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि प्रकाश किरण, ठीक है, कोई आपकी प्रकाश किरण जानते हो लाइट रेज है, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, 2/√3 है, तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा। क्रिटिकल एंगल का मान निकालना है, और इसका एक फॉर्मूला होता है एकदम प्यारा सा। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करेंगे सॉल्व। तो देखिए सॉल्यूशन और समझिएगा। ठीक है, क्या है, गिवन दिया गया है, एक आपकी लाइट रेज है, वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो आपको क्या करना है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है, तो आपका n1 n2 आपको दिया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया 2/√3, कितना है 2/√3 दिया है। अब आपको क्या निकालना है, क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल जो होता है वो आपका C होता है। किससे डिनोट करते हैं क्रिटिकल एंगल को, C से। तो वो आपको C की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या, n1 n2 इक्वल टू 1/sin C, ये फॉर्मूला होता है इसका। क्या, 1 n2 इक्वल टू 1/sin C। इसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है कितना है 2/√3 इक्वल टू 1/sin C, यही गिवन है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इनका, तो इसका इसमें करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2sin C हो जाएगा, 2sin C, और √3 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 हो जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, क्रिटिकल एंगल C चाहिए, है ना। तो ये 2 है ना, वो कहाँ है, मल्टीप्लाई में, ये इसके अपॉन में जाएगा, कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो जैसे ही ये डिवाइड में जाएगा तो आपका sin C इक्वल टू, ये इसके अपॉन में जाएगा तो √3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3/2। अब देखिए ये sin C इक्वल टू √3/2, अब साइन में ये √3/2 कितने की वैल्यू होती है, तो ये होती है आपकी वैल्यू sin C इक्वल टू, ये होती है साइन में 60 डिग्री, कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो साइन से साइन हट जाएगा तो आपका C इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये निकल के आ गया आपका क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, कि क्रिटिकल एंगल जो होगा, क्रांतिक कोण होगा, वो आपका 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री का आपका एंगल बनेगा उसका। ठीक है, क्रांतिक कोण। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अच्छे से समझ आ गया। कोई भी अगर क्रांतिक कोण का अगर कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, याद रखना, ये आपका 1 n 1 2 ये
क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाला आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है। तो ये दिया था 1/sin मैंने लगा दिया और देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके और वैल्यू फाइंड कर ली। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलो देखते हैं बच्चों इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं सॉल्व। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो एयर के रेस्पेक्ट में आपको ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है 3/2, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। तो ये आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलो भाई करते हैं इसका सॉल्यूशन, है ना। तो आपको क्या निकालना है, वायु के सापेक्ष गिवन है जो आपको सॉल्यूशन में, चलो सॉल्यूशन करें तब इसका समझ आएगा कि आपको कैसे क्या करना है। गिवन आपको दिया गया है क्या, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लो। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, ठीक। तो किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, तो एन ए आगे आएगा और जी बाद में आएगा। वो कितना दिया गया है आपको 3/2। निकालना आपको क्या है वो आपको समझिएगा, क्या, कांच के सापेक्ष निकालना है आपको, कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष वायु का, वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इसे अगर लिखना चाहें किसके रेस्पेक्ट में, कांच के सापेक्ष, तो इसे लिखेंगे ए, कांच के सापेक्ष है तो कांच के लिए जी आएगा और वायु है इसलिए ए बाद में आएगा। अब दिमाग लगाओ और थोड़ा सोचो क्या कि ये जस्ट अपोजिट नहीं लिखा है आपका, ये ए एन जी लिखा है तो ये जी एन ए हो जाएगा, जस्ट अपोजिट ही तो है। देखो ए इसमें आगे, इसमें पीछे, इसमें जी पीछे, इसमें आगे, तो अपोजिट है। तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो, इसका फॉर्मूला हो जाता है, इसका जस्ट अपोजिट वाला 1/1 ए एन जी, क्या, ए एन जी, ये फॉर्मूला होता है। अब ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो जी एन ए इक्वल टू 1/, ये वैल्यू पुट करेंगे 3/2, तो तीसरी संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर, तो आपका हो जाएगा 2/3, ये आपका आंसर हो गया 2/3 है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आया ना समझ, ठीक है। तो आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए जस्ट अपोजिट वाला, ठीक है, जैसे कांच वायु के सापेक्ष दिया है और कांच के सापेक्ष निकालना है, तो जस्ट अपोजिट है ना, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है और कांच के सापेक्ष वायु का पूछ रहा है, तो ये जस्ट अपोजिट, तो अपोजिट वाले में क्या कर देंगे, डायरेक्ट आप अपोजिट कर दो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। समझिएगा क्या है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी, ठीक है। 3/2 अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, एन की वैल्यू 3/2, ठीक है। तो आपको सी की वैल्यू गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, प्रकाश की चाल निकालनी है कांच में, ग्लास में। तो चलो भाई सॉल्यूशन करते हैं, 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर आपको देना है। तो देखिए और समझिएगा सॉल्यूशन किस तरीके से इसका हल करते हैं, ठीक है। तो गिवन आपको दिया गया है क्या, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल आपको c इक्वल टू गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको अपवर्तनांक दिया है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, वो क्या दिया है, n इक्वल टू 3/2,
3/2। क्लियर। अब आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, यहां से आपको क्या निकालना है, ग्लास में प्रकाश की चाल निकालनी, मतलब v की वैल्यू निकालनी। तो आपका v इक्वल टू फॉर्मूला होता है C/n। क्या होता है, C/n। तो v इक्वल टू C/n होता है, c की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ कितनी है, c की वैल्यू 3 × 10⁸, और अपॉन n की वैल्यू क्या है, 3/2। ठीक है, क्लियर हुआ। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तीसरी संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो आपका कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸, और इसे लिखेंगे मीटर पर सेकंड। तो ये निकल के आ जाएगी कांच में प्रकाश की चाल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा। इस तरीके से अगर और कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, आपको इसी तरीके से करना है और करके रख देना है। समझ गए, चाहे आपका कैसे भी कितना भी घुमाए क्वेश्चन, लेकिन आपको घूमना नहीं है, क्वेश्चन को घुमा देना है। समझ गए, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना दिल के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। समझिएगा क्या है ये जो क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चाहे आप अपने मॉडल पेपर उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर के अनसॉल्व पेपर देख लो, ये क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना, आपको किस तरीके से इसे करना है। तो देखिए और समझिएगा, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। तो आपको जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना। क्या करना है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे, है ना। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको गिवन है 3/2। ठीक है, तो ऐसा आप लिख लीजिए पहले। ठीक है, तो देखिए हम सॉल्यूशन में लिखते हैं और फिर इसे करते हैं। ठीक है, समझिएगा, गिवन आपको दिया गया है। ठीक है, क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक, इसे हम कैसे लिखेंगे, जिसके यहाँ पर n लिख लिया, जिसके रेस्पेक्ट की बात होगी वो चीज आगे आएगी और जिसमें होगा वो पीछे। तो ANW आपका कितना दिया है, 4/3। ठीक है, कितना दिया है, 4/3। अब आगे समझिएगा, क्या वायु के सापेक्ष, फिर से लिखेंगे, वायु के सापेक्ष मतलब एयर के रेस्पेक्ट में किसका, कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, कांच का अपवर्तनांक। अब इसे लिखेंगे कैसे, n लिख लिया मैंने। अब वायु के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष की बात करेगा वो चीज आगे आएगी, और कांच है तो कांच के लिए क्या आएगा, g, और आपको गिवन है 3/2। ठीक है, ये गिवन है। अब आपको निकालना किसमें, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। तो आपको निकालना किसका है, जल का कांच के सापेक्ष जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक। ठीक है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो आप देखिए n लिख लिया मैंने, जल का कांच के सापेक्ष मतलब ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो g आगे आएगी, और जल का, तो जल वाटर W आपका बाद में आएगा।
तो ये चीज मैंने निकालने के लिए आपको एक चीज बताई है। क्या बताई है सर चीज? हमें भी बताइए। ये डब्ल्यू जो चीज आगे है ना, जी आगे, तो जी नीचे रहेगा और जो डब्ल्यू पीछे है वो आगे आएगा। तो इसे हम लिखेंगे ए एन डब्ल्यू अपॉन एन, मतलब ए एन और जी, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका एन जी एन डब्ल्यू इक्वल टू ए एन डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 4/3, कितनी है 4/3 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है 3/2, 3/2। अब यहाँ से पहली और चौथी का मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी और तीसरी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका निकल के आएगा जी एन डब्ल्यू इक्वल टू 8/9। ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, किसका? जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर कोई भी क्वेश्चन आए, कितना भी घुमाए, लेकिन आपको इस तरीके से करना है तो आपका एक नंबर भी एग्जाम में नहीं कट हो सकता, एक भी नंबर नहीं कटेगा। आपको 100 आउट ऑफ 100 नंबर मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन को लेकर, समझ गए? जैसे कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर इसमें कंप्लीट आपको मिलेंगे जिस तरीके से मैंने आपको किया है, समझ गए ना? इस तरीके से। ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। समझिएगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितना सुपर क्वेश्चन है सर, हाँ बोलिए। वायु के सापेक्ष एयर के रेस्पेक्ट में किसी द्रव का क्रांतिक कोण, कोई आपका लिक्विड है, उसका क्रिटिकल एंगल आपको गिवन है 45 डिग्री। ठीक है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई आपका लिक्विड है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है, क्रिटिकल एंगल गिवन है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया है, याद भी है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया भी था। चलो हम लिखते हैं, सॉल्यूशन इसका करते हैं। ठीक है, तो देखिए और समझिएगा, गिवन आपको दिया गया है क्वेश्चन में, एयर के रेस्पेक्ट में किसी द्रव का, लिक्विड का क्रिटिकल एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? अपवर्तनांक निकालना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो चलो निकालते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या, कि आपका n इक्वल टू क्या होता है 1/sin c, यही होता है रिलेशन। बिल्कुल। अब देखो और समझो, हमें क्या निकालना? सर हाँ बोलिए, यही होता है। तो आपका n की वैल्यू कितनी है? n तो आपको निकालना ही है 1/sin, और c की वैल्यू कितनी है 45, कितनी है 45। अब क्या करें? अब हमें क्या करें? तो देखो ऐसा करें, n इक्वल टू 1/sin 45, और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कितनी होती है 1/√2। √2 को ऊपर नीचे से तीसरी संख्या ऊपर जाएगी, तो आपका n इक्वल टू हो जाएगा √2। तो ये आपका निकल के आ जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। और √2 की अगर वैल्यू लिखना चाहो तो इसकी वैल्यू होगी 1.414, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया अपवर्तनांक, किसका? वाटर वायु के सापेक्ष। ठीक है, समझ गए ना? क्रिटिकल एंगल गिवन था, n की वैल्यू निकालनी थी, इस तरीके से आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो चलो देखते हैं आप बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सुपर क्वेश्चन, एकदम जहरीला क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और ये है क्वेश्चन, देख लिया होगा आपने कैसा क्वेश्चन है। तो समझिएगा क्या है। यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, ठीक है, एयर के रेस्पेक्ट में कोई लिक्विड है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 1.25,
कितना है 1.25 तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, कितना है 1.5 हो तो द्रव के सापेक्ष लिक्विड के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक की गणना कीजिए। आपको निकालना है और ये जो क्वेश्चन है यूपी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2 नंबर में आया है भाई, ज्यादा नहीं है, 2 नंबर में, अच्छा है, ठीक है। तो चलो भाई इसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, सॉल्यूशन समझिएगा, ठीक है, तब आपको आएगा समझ में किस तरीके से करना है हमें इसे। सॉल्यूशन देखिएगा बच्चों, ठीक है। तो आपको गिवन दिया गया है, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में दिया होता है वो लिखिए, क्या है, वायु के, क्या दिया है, वायु के सापेक्ष एयर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का, वायु के सापेक्ष पारदर्शी, पारदर्शी मतलब पारदर्शी का मतलब जानते हो, जिसके आर पार देखा जा सके, तो वो लिक्विड आपका क्या हो सकता है, वाटर ही हो सकता है, वाटर के आर पार देख सकते हैं ना, तो पारदर्शी द्रव लिक्विड है, ठीक है, ठीक, का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक समझिएगा। अब इसे उस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रेस्पेक्ट में यहाँ पर n आएगा, अब वायु के रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, इसलिए ए आगे आएगा, और लिक्विड के लिए n आएगा, ठीक है, n, और इक्वल टू कितना है 1.25, ये आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है, ठीक है। और किसके रेस्पेक्ट में दिया है, वायु के रेस्पेक्ट में भी सेकंड वाले का भी है, तो आपका इसे हम कैसे लिखेंगे, वायु के सापेक्ष, क्या लिखेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। तो इसका अपवर्तनांक आपका क्या हो जाएगा, इसे लिखेंगे n, और किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, तो e आगे आएगा, और ग्लास है, ग्लास के लिए कांच है, कांच के लिए g आएगा, इक्वल टू कितना है 1.5, कितना है 1.5। अब आपको निकालना किसके रेस्पेक्ट में वो और लिखिए, तो आपको निकालना है द्रव के सापेक्ष, लिक्विड के रेस्पेक्ट में निकालना है, क्या, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक समझिएगा, तभी आएगा मजा, ठीक है, अपवर्तनांक। तो इसे हम किस तरीके से कैसे लिखेंगे, n, अब किसकी, द्रव के सापेक्ष लिक्विड के, तो लिक्विड के लिए n आएगा, ठीक है, और क्या है, ग्लास, कांच का अपवर्तनांक, तो कांच के लिए g आएगा। अब इसे लिखेंगे कैसे, ये g वाला जो है वो पोर्शन ऊपर आएगा, l वाला नीचे आएगा, तो g वाला आपका यही तो है, इसे हम कैसे लिखेंगे, ANG अपॉन ANL, इस तरीके से लिख सकते हैं लिक्विड के लिए। तो आपका हो जाएगा n, यहाँ पर l और g इक्वल टू ANG वाला क्या है 1.5, कितना है 1.5 अपॉन, और ANL वाला क्या है 1.25, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने, 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद एक, तो यहाँ पर एक हटा लगा दें, और ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, तो आपका हो जाएगा ANG इक्वल टू 150 अपॉन, ये हो जाएगा। अब जैसे ही 125 का 150 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.2, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल अच्छे से समझ आया। कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए आज के क्वेश्चन और ये पार्ट नंबर 3 के क्वेश्चन कैसे लगे, शानदार थे, मजेदार थे, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।